सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स का वो है कूलम का नियम, क्योंकि ये पहले चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर फिजिक्स का जो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी स्थिर वैद्युतिकी है पूरा कूलम के नियम पर ही डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये हो जाता है आपको कूलम को नियम को बेहतर तरीके से समझने के लिए, और उसके बाद दूसरा है कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए आज समझते हैं कूलम का नियम और इसकी सीमा और इसका महत्व को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए कूलम का नियम जो दो आवेशों के लिए लागू होता है, एक आवेश के लिए नहीं। तो कूलम नियम के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या है कि दो आवेश होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश मान लेते हैं Q2, Q1 और Q2। और कूलम का नियम है किसके लिए? तो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके लिए। तो दो आवेशों के बीच बल लगता है तो समान आवेश रहता है तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, और विपरीत आवेश रहता है तो आकर्षण का बल लगता है। कूलम का नियम जो बल से रिलेटेड है कि दो आवेशों के बीच कितना बल लगता है, और दोनों आवेशों के बीच मान लेते हैं r दूरी, कुछ ना कुछ दूरी पर ही दो आवेश रखे होंगे इसलिए दूरी मान लेते हैं r है। तो कूलम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। तो सब दो आपको पॉइंट याद रखना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, पहला पॉइंट ये याद रखना, और उसके बाद रखना F प्रोपोर्शनल टू 1/r², 1/r²। बस ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे, इसको भाषा में बदल देंगे तो कूलम का नियम हो जाएगा कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है, सीधा समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी, उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रम यानी उल्टा है, 1/, इसीलिए व्युत्क्रम का वर्ड यूज करेंगे। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, और उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आप जो इसको याद रखना, और या तो आप भाषा याद रख लीजिए या ये दो पॉइंट याद रख लीजिए, बस इसको आपको भाषा में बदल देना है तो आपका जो आसानी से जो याद रह जाएगा। अब देखिए इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो देखिए प्रोपोर्शनल साइन में क्या होता है, प्रोपोर्शनल इक्वेशन में कि अगर प्रोपोर्शनल इक्वेशन में कोई LHS बराबर हो या RHS बराबर हो, तो LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो देखिए ये भी F और ये भी F है, जबकि दोनों हम एक ही F की बात करें, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो ये इसलिए F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 गुना जो 1/r²। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला प्राप्त होगा किससे, जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। और जब आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट लेना होता है, और आप कांस्टेंट मान लेंगे F इक्वल टू Q इंटू Q1 Q2/r²। तो प्रोपोर्शनल हमने K मान लिया, और जहां पर K का मान हो जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये जो K का मान होता है प्रयोग से हमें प्राप्त होता है, और इसका मान होता है 9 गुना 10 पर पावर 9, 9 गुना 10 पर पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको जो ये प्राप्त होता है 9 गुना 10 पर पावर 9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये आपको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद यहाँ जो आपको जो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, और एप्सिलॉन नॉट जो निर्वात की परावैद्युतता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की परावैद्युतता, और इसका मान होता है 8.85 गुना 10 पर पावर -12 फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की परावैद्युतता है। तो इस तरह से आपको जो कूलम का नियम सॉल्व हो गया। अब चलते हैं कूलम के नियम के महत्व पर कि कूलम का नियम का महत्व क्या कहता है। तो देखिए कूलम के नियम का महत्व भी दो पॉइंट है। देखिए कूलम का नियम का दो महत्व है। सबसे पहला कि कूलम ने जो ये नियम दिया था, कूलम ने ये नियम दिया था, कूलम का पूरा नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के लिए एक सूत्र दिया, एक नियम दिया, इसीलिए कूलम का नियम ये कहलाता है। तो इसका जो सबसे पहला इन्होंने जो कूलम ने जो नियम दिया ये थियोरिटिकल था, यानी गणित में इन्होंने प्रूफ करके दिखाया था, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने जो इसे लैब में जो प्रयोग किया, लैब में जो खोजा इसको, तो लैब में भी इस कूलम का नियम का यही मिला, यानी ये एक प्रायोगिक नियम भी है, यानी ये प्रयोग द्वारा भी सही है, ये प्रयोग द्वारा भी सही है। तो कूलम का नियम जो प्रायोगिक नियम है, प्रायोगिक नियम है कूलम का नियम। उसके बाद जो दूसरा इसका महत्व है कि इसका जो कि नाभिकीय बल में भी जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है कि नाभिकीय बल में जो है अभिकेंद्र बल को जो परिभाषित करने में, नाभिकीय बल को जो अच्छी तरह से समझाने में जो है कूलम के नियम का यूज किया जाता है। कूलम के नियम का जो अच्छी नाभिकीय बल को समझाने में भी इसका जो यूज किया जाता है, किसका, कूलम के नियम का। इस तरह से जो नाभिकीय विज्ञान के लिए भी जो कूलम का नियम बहुत ज्यादा महत्व रखता है। और उसके बाद जो
तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जो है स्थिर वैद्युतिकी में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी स्थिर वैद्युतिकी में जो है इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि पूरा जो स्थिर वैद्युतिकी में जो विद्युत बल है पूरा इसी पे डिपेंड होता है, कूलम के नियम पे। तो स्थिर वैद्युतिकी के दृष्टि से भी कूलम का नियम जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है फिजिक्स में, खास करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में। उसके बाद चलते हैं इसकी सीमा पर। इसकी सीमा क्या है, कूलम के नियम की सीमा क्या है? तो सीमा सबसे पहला देखिए क्या है, कूलम के नियम की सीमा क्या है? तो कूलम के नियम की पहली सीमा है कि ये बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। कूलम का नियम जो सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। आप जो है बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा। इसे जो प्रैक्टिकल में जो अगर जब लैब में जो है कूलम का नियम निकाला जाता है तो वहां पर जो है ये जो कूलम के नियम को जो है नहीं अच्छी तरह से दिखाया जाता। और ये सिर्फ बिंदु, जब आप आवेश को जब आप बिंदु मान रहे होते हैं तभी आप कूलम के नियम का यूज कर सकते हैं, अन्यथा आप यूज नहीं कर सकते। तो कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और उसके बाद जो ये स्थिर आवेश के लिए लागू होता है, यानी आवेश स्थिर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए, यानी दो आवेश अगर स्थिर है तब उनके बीच जो बल लग रहा है तो आप कूलम के नियम से बल निकाल सकते हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच। यानी अगर कोई दो आवेश अगर गति में तब आप कूलम का नियम नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो कूलम के नियम की सीमा होगी, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। तो इस तरह से ये इसकी दो सीमा हो जाती है। और उसके बाद जो इसके महत्व की और बात करें तो जो है देखिए, तो उसके बाद जो है कूलम के नियम के बीच जो बल जो लगता है तो ये केंद्र पर बल लगाता है, यानी दोनों एक दूसरे के मध्य बिंदु पर बल लगाता है, यानी केंद्र पर बल लगाता है। इसीलिए केंद्रीय बल भी कहलाता है। कूलम बल जो है एक केंद्रीय बल भी कहलाता है। तो आप इस तरह से चौथा पॉइंट भी ले सकते हैं कि कूलम का नियम में जो कूलम का बल है वो केंद्रीय बल है। वो क्या है? केंद्रीय बल है। कूलम एक केंद्रीय बल है। और उसके बाद देखिए इन दोनों आवेश को जो एक जगह से दूसरे जगह बल लगाने में कोई ऊर्जा खर्च करना नहीं पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता। ये जो इस पर बल लगाता है और ये इस पर Q1 Q2 पर लगाएगा, Q2 Q1 पर लगाएगा, तो इसके बीच जो काम करना पड़ता है तो ये जीरो रहता है, यानी इसको कोई काम नहीं करना पड़ता इन दोनों के बीच बल लगाने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो कार्य जीरो हो जाता है, इसलिए इसका जो ऊर्जा रहता है हमेशा संरक्षित रहता है, इसीलिए संरक्षी बल भी कहलाता है। तो कूलम बल एक केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल भी है। तो इस तरह से आप इसकी महत्ता को और अधिक अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो आपको कूलम का नियम, कूलम की सीमा है और कूलम का महत्व अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस पर जो है अलग से वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूंगा और आपके डाउट को पूरा क्लियर करने का कोशिश करूंगा।